अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम। मुल्ला हसन अखवंद अबूरी वज़ीर आज़म। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नायब वज़ीर आज़म अव्वल, मौलवी अब्दुल सलाम हनफी नायब वज़ीर आज़म दोयम होंगे। मौलवी याकूब अबूरी वज़ीर दिफा, सिराज हक़ानी वज़ीर दाखिला, मुल्ला अमीर मुत्तकी वज़ीर खारिजा मुक़र्रर, मुल्ला हिदायतुल्लाह वज़ीर मालियात, मुल्ला खैरुल्लाह वज़ीर इत्तलाआत, हाजी ईसा वज़ीर पेट्रोलियम, मौलवी अब्दुल हकीम अदलिया के सरबराह होंगे। अमरीका का तालिबान की अबूरी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत में शामिल कुछ नामों पर एतराज़ है। तालिबान हुकूमत में ख़वातीन को शामिल नहीं किया गया। ऐलान करदा नामों में सिर्फ तालिबान या उनके साथी हैं। तालिबान में तब्दीली को बातों से नहीं बल्कि अमल से देखा जाएगा। लोगों को अफगानिस्तान से निकलने की इजाज़त देने के फैसले को भी देखेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला तनहा नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, तालिबान की हुकूमत को खित्ते के ममालिक और आलमी ताकतों के मशवरे से तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते की अहम ताकत है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। गवादर ताशकंद तिजारत के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सदारत अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास आज होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की तश्कील पर बात की जाएगी। पंजाब में 3 साल में 5वां चीफ सेक्रेटरी और 7वां IG आ गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार IG तैनात। वज़ीर आज़म से नए चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात। IG और वज़ीर आला वीडियो लिंक पर शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी को अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी और IG को अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फौज में आला सतह पर मामूल की तैनातियां और तकर्रियां। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर कोर कमांडर मुल्तान तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ DG ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर मुकर्रर। %70 आवाम हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के हक में है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा। गैलप पाकिस्तान का PTI हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर सर्वे। अवाम की अक्सरियत करप्शन के खात्मे और अवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमती इक़दामात से मुतमईन है। कोरोना के हवाले से 69% पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश। आइंदा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी के होंगे। बिलावल भुट्टो का कहरोड़ पक्का में खिताब। बोले, कठपुतली को भगाएंगे, अवामी हुकूमत लाएंगे, कोई रास्ता नहीं रोक सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें या नहीं, अपना लाने दें। जब तक PDM में कन्फ्यूजन खत्म नहीं होगी, मसला हल नहीं होगा। PTI और नून लीग छीन लेती है। असासा जात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे ज़ेरिक शाह की रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। नैब सखर के मुताबिक ज़ेरिक शाह रेफरेंस में मरकज़ी मुल्ज़िम, उनके अकाउंट से करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। केस में खुर्शीद शाह 2 साल जबकि उनके बड़े बेटे फरुख शाह 3 माह से कैद हैं। मुसरत आलम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुकर्रर। फैसला सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इजलास में किया गया। इंसदादे कोरोना वैक्सीन का जखीरा करने पर अमीर ममालिक पर तनकीद। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि तरक्याती ममालिक वैक्सीन और तिबी आलात का जखीरा करके वबा को तूल दे रहे हैं। दुनिया के 139 गरीब ममालिक को 2021 के अख्ताम तक 2 अरब डोज फराहम करने का हदफ तय किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 23 करोड़ डोजेस दी जा सकी हैं।
और नामजद चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। खिलाड़ियों को बोर्ड में तब्दीलियों के बजाय खेल पर तवज्जो देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक रमीज राजा से मुलाकात में अबूरी कोचेज सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक भी शरीक हुए। नामजद चेयरमैन ने खिलाड़ियों को अपने विजन से आगाह किया। एतमाद से खेलने के लिए हौसला अफजाई भी की गई। अब किसी दोस्त पर भरोसा नहीं करेंगे, इमरान को ललकारेंगे, इमरान को भगाएंगे, अवामी हुकूमत लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें या हमें अपना लाने दें। जब तक पीडीएम में कंफ्यूजन खत्म नहीं होगी मसला हल नहीं होगा। सिलेक्टेड अवाम के हक पर डाका डाला, आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। अपने बाकियों का भी हुकूमत भुगते हैं, अपने मियाँ साहब का हुकूमत देखा है, अब आप सिलेक्टेड का हुकूमत भुगत रहे हो। वो एक दूसरे के खिलाफ तो बोलते हैं मगर उनका हुकूमत चलाना का स्टाइल ही एक है, उनका मुआशी पॉलिसी एक है। वो कैसे मईशत चलाते हैं, वो ऐसे चलाते हैं कि अमीर को फायदा पहुंचाए। अब हम किसी दोस्त पे भरोसा नहीं करेंगे, हम जियादों के साथ चलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, इमरान को ललकारेंगे, इमरान को भगाएंगे, अवामी हुकूमत मुनक़िब करके दिखाएंगे। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने सिंध में तीसरे मानसून स्पेल की पेशगोई कर दी है। वस्ती भारत में मौजूद मानसून सिस्टम के तहत सिंध भर में आज से 11 सितंबर के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। कराची से रिपोर्ट करेंगी किरण खान। कराची वाले फिर तैयारी पकड़ लें, इस बार सावन के मौसम में जमकर मीना बरसेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का एक और सिस्टम वस्ती भारत में मौजूद है। इस सिस्टम के तहत 7 से 11 सितंबर तक थर, उमरकोट, सांघर, मीरपुर खास, बदीन और ठट्टा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि कराची, हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद और जामशोरों में 8 सितंबर से 11 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिश की पेशगोई की गई है। असल जो वेदर सिस्टम है वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया या उसके भी मज़ीद ईस्ट में मौजूद है, तो उसके असरात ईस्टर्न सिंध के ऊपर आना शुरू होंगे और कराची में फिर कल रात से इम्कान है। ज़्यादा इम्कान तो परसों से है, लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का जगहों में कल रात में ही हो जाए, थंडरस्टॉर्म के साथ किसी किसी जगह में गरज चमक हो जाए और हल्की से दरमियानी बारिश हो जाए। असल स्पेल जो है वो 9 से लेकर 11 के दरमियान है और उसमें किसी जगह पर मॉडरेट और किसी जगह पर तेज बारिश का भी इम्कान है। दूसरी जानिब मंगल को एक लोकल सिस्टम के तहत मलीर, गुलशन हदीद और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासब 85% रहा। किरण खान, 92 न्यूज़, कराची। घनघोर घटाएं, ठंडी हवाएं और बरसती बूंदें, शहर बेमिसाल में बारिश ने एंट्री दी तो मौसम बेमिसाल हो गया। कई रोज से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहर के कुदरती मनाजिर धुलकर हसीन मंजर पेश करने लगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। मरियम मलिक रिपोर्ट कर रही हैं। बारिशों की भरपूर एंट्री, मौसम के करवट बदलने से गर्मी की छुट्टी, जिसका जोर टूट गया। जुड़वा शहर में वक्फे के साथ बूंदाबांदी जारी है। इस्लामाबाद में इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं। शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार है, कुदरती नजारे दिल को लुभा रहे हैं। बारिश रुकने के बाद इस्लामाबाद के रेड जोन के कुदरती मनाजिर मजीद निखर कर रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से गलियां नदी का मंजर पेश करने लगी। चंद रोज से जुड़वा शहरों में पारा हाई था, गर्मी और हब्स अपने जोरों पर था। ताहम जुड़वा शहरों का मौसम इंतहाई हसीन हो चुका है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की नवीद सुना रखी है। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।